मानसून का 8वां तबाहकुन स्पेल। सियालकोट में 355 मिलीमीटर बारिश, पूरा शहर नदी नालों में तब्दील। बारिश का 11 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। रंगपुरा, शाहपुरा, दारा आराइयां, अल्लामा इकबाल चौक, प्रेमनगर समेत मुतादिद इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। कीमती सामान खराब हो गया। 4 फीट तक पानी खड़ा होने से सड़कों पर पैदल चलना मुहाल। मामूलात जिंदगी मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गए। कारोबारी मराकज भी बंद। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से शहर के बेशतर हिस्से बिजली से महरूम। महकमे मौसमियात की सियालकोट में मजीद बारिश की पेशगोई। गुजरांवाला, गुजरात, डस्का और शकरगढ़ में भी तूफानी बारिश से कई नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब बन गईं। लाहौर के इलाके सुंदर में बारिश से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई। कमसिन बेटी जाँ बहक, बाप शदीद जख्मी। भारतीय सैलाबी रैले से रावी और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर शदीद तुग़यानी। नारोवाल में रेड अलर्ट जारी। भारतीय इलाके कोट नैना से 1,80,000 क्यूसेक का बड़ा रैला अगले 12 घंटों में जसड़ पहुंचेगा। पीडीएमए पंजाब ने आइंदा 48 घंटों में जसड़, शाहदरा और हेड बलोकी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 65,000 क्यूसेक है। पीडीएमए के मुताबिक आज रात 1 लाख क्यूसेक से जायद का रैला शाहदरा से गुजरेगा। एनडीएमए के मुताबिक भारत ने थेन डैम के स्पिलवेज खोल दिए हैं। 77,000 क्यूसेक का इखराज जारी। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर के 36 देहात भी पानी दाखिल। हवेली लखा, चूनिया, पाकपतन, आरिफवाला, बहावलनगर, उस शरीफ, जलालपुर, पीरवाला में सतलुज के पानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं पंजाब के सैलाब मुतासरा अजला से 1 लाख से जायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुख्तलिफ अजला में बिखरे दरियाए चनाब की मौजें किनारों से बाहर। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गईं। हेडमराला में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,62,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। हेडमराला से मुंसलिक दरियाए जम्मू तवी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेडमराला का बड़ा सैलाबी रेला चन्योट की हुदूद में दाखिल। डस्का और पसरूर में मूसलाधार बारिशों से नाला डेक में शदीद तुग़यानी। सैलाबी रेले के बायस 2 अजला के दरमियान हंजली वाला पुल गिर गया। नाला डेक का रेल ट्रैक पानी में डूब गया। लासानी एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को नारोवाल स्टेशन, सियालकोट एक्सप्रेस को पसरूर रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। वजीराबाद के नाला पलखू में निचले दर्जे का सैलाब। करतारपुर के करीब नाला बई के पानी से नारोवाल रोड ट्रैफिक के लिए बंद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म का मुतासरा अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की विफाकी वज़रा को अपने मुतालिका हलकों में जाने की हिदायत। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि रवां बरस बारिशों की शिद्दत के असरात ज़्यादा हैं। सितंबर में बारिशों का एक और सिलसिला मुतवक्के है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल। आलमी बरादरी को माहौलियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं पॉलिसी से मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाने में मदद मिलेगी। केपी में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से घर के घर सफाई हस्ती से मिट गए। बादल फटने, फ्लैश फ्लडिंग और दरियाओं में तुग़यानी से बेपनाह माली और जानी नुकसानात हुए। 2022 के सैलाब में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। नौजवानों को मेरिट पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम की गईं। बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए 10% इजाफी कोटा रखा गया। वज़ीर आज़म ने तलबा में ई बाइक्स तकसीम की। भारत की तरफ से सिंतास माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारत दरियाओं में पानी छोड़कर सिफारती ज़राए से सैलाब की वार्निंग देकर सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भारत ने पाकिस्तान से 2 मरतबा सिफारती राबता किया। गुज़िश्ता 36 घंटों में भारत मुख्तलिफ जगहों पर पानी के खराज के हवाले से 3 मरतबा राबते कर चुका। माहदे के तहत भारत सिंतास आबी कमिश्नर्स के जरिए अलर्ट और तंबीह जारी करने का पाबंद है। पाकिस्तान का भारत से सिंतास माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 37 अफराद जाँ बहक हुए। 17 घर मलबे का ढेर बन गए। नादिर खान की फैमिली के 13 अफराद अलमनाक हादसे का शिकार हुए। महकमा लाइफ स्टॉक की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 57 करोड़ मालियत के मवेशी और चारा सैलाब में बह गया। गिलगित बल्तिस्तान की वादी बगरोट में बड़े पैमाने पर तबाही। ग्लेशियर फटने से खिजर के गांव तालीदास का नक्शा ही बदल गया।
कई रोज बाद भी मामूलाती जिंदगी बहाल ना हो सके। शिगर, बालाकोट और दीगर मुतासरा इलाकों में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन जारी। मेडिकल कैंप्स में शहरियों का इलाज मुआवजा। हजारों टन खुराक और अद्वियात बजरिया हेलीकॉप्टर पहुंचाई गई। विफाकी काबीना की इक्तसादी राबिता कमेटी ने गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए इमदाद की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब जदगान के लिए मजीद 2 अरब रुपए जारी कर दिए। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि मुतासरीन के लिए अब तक 6.5 अरब रुपए जारी कर चुके। रकम का इजरा 10 दिन की महदूद मुद्दत में किया गया। वज़ीर आला और काबीना की मंजूरी से मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। महकमे खजाना ने फंड्स रिलीफ और मुआवजे की मद में जारी किए। कुदरती आफात से बचने के लिए हमें पेशगी इकदामात करना होंगे। लोग वार्निंग के बावजूद सयाहत के लिए जाते हैं, जिसके बायस हादसात होते हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, NDMA के पास अमले और फंड्स की कमी है। रिलीफ और रेस्क्यू की पहली जिम्मेदारी मकामी इंतजामिया और सवाबी हुकूमत की है। NDMA अपने पास मौजूद फंड्स सूबों को मुंतकिल कर देता है। आइंदा साल KP, आज़ाद कश्मीर, सवात, गिलगित, स्कर्दू और चित्राल में कुदरती आफात में शिद्दत आएगी। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा, पाकिस्तान को अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने के लिए इमदाद मिली मगर उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। चेयरमैन NDMA ने जवाब दिया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने में कोई रुकावट नहीं है। ग्लेशियर पिघलने और फ्लैश फ्लड अर्ली वार्निंग के लिए ग्राउंड सेंसर्स की जरूरत है। बैरिस्टर गौहर की अटियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात। मुल्की और पार्टी उमूर समेत KP में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, 3 माह बाद बानी से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जेल में बानी की सहूलियात बहाल कर दी गई हैं। अगले माह जमहूरियत की बहाली और बानी की रिहाई के लिए बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा ज़बानी दिया है, लिहाजा मंजूर या मुस्तरद होने का मामला सामने नहीं आया। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी ने उनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया। अलीमा खान कहती हैं, सलमान अकरम राजा फैमिली मेंबर की तरह हैं, उनसे तल्ख कलामी नहीं हुई। बेटों की गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम डरने वाले नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, पंजाब की ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। 9 मई के अदालती फैसलों पर PTI झूठा वावेला कर रही है। बानी PTI के मशवरे पर 9 मई की मनसूबाबंदी हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की PTI रहनुमाओं पर कड़ी तनकीद। कहा, अलीमा खान ने खुद अपने बेटे को मुल्क से बाहर भगाया। अलीमा खान के बेटे की गलती नहीं थी तो बाहर क्यों भगाया? क्या बानी PTI के भांजे कानून से बालातर हैं? 9 मई के शवाहिद मौजूद हैं। इदारों के अंदर सहूलतकारी खत्म होते ही इंसाफ होता हुआ नजर आया। 9 मई में सजाएं तकनीकी सिफारिश की रोशनी में दी गईं। जिस दिन बानी हमें ऑर्डर करेंगे, आधे घंटे से पहले हम असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की लाइव जामी में गुफ्तगू। कहा, शाह महमूद कुरैशी अभी तक पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं। बानी जिसे जो जिम्मेदारी सौंपेंगे वो उसे निभाएगा। हम जब भी मुज़ाकरात की बात करते हैं वो मुकर जाते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी समेत सारी कमेटियों से इस्तीफा दिया जाए। शेर अफजल मरवत पार्टी का हिस्सा नहीं है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क में नए सूबे बनने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शाहदाद कोट के नोठारो गांव आमद। फरियाल तालपुर के हमरा सैलाब मुतासरीन के लिए 9 तामीर शुदा घरों के मालिकाना हुकूक दिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, साल 2022 के सैलाब मुतासरीन को घर देकर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज दौरा जापान मुकम्मल करके वापस पहुंच गईं। वज़ीर आला रात मरी में क़याम करेंगी, जहां आज नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास होगा, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, शंघाई सी पोर्ट से मजीद 100 जदीद इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना हो गई। दिसंबर तक हर जिले में जदीद तरीन माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें रवा दवा होंगी, जिसका किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। बसों में खवातीन को हिरासा करने से बचाव के लिए CCTV मॉनिटरिंग होगी।
हुकूमत बलूचिस्तान का बैंक ऑफ बलूचिस्तान के क़याम का ऐलान। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला की एक हफ्ते में ऑपरेशनल प्लान मुरतब करने की हिदायत। कहा बैंक से अवाम, ताजरों और सरमायाकारों को मयारी सहूलियात मिलेंगी। मौशी सरगर्मियों को फ़रोग़ और नौजवानों को रोज़गार के मौक़े मैसर आएंगे। सूबाई वसाइल से तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ की जाएगी। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। कराची में एसएसपी तौहीद रहमान के घर डकैती का मरकजी मुलजिम 3 साथियों समेत गिरफ्तार। वारदात के दौरान मुलजिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक 3 मुलजिमान गाड़ी किराए पर लेने में मुलविस हैं। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को गाड़ी के साथ बंगले के बाहर देखा जा सकता है। मुलजिम बंगले की दीवार कूद कर अंदर दाखिल हुआ। दीगर मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ईरान पर यहूद मुखालिफ हमले का इल्ज़ाम। ऑस्ट्रेलिया के ईरानी सफ़ीर अहमद सादकी और 3 एहलकारों को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ कहते हैं सिडनी में गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में यहूदी कैफ़े को आग लगाई गई। दिसंबर में मेलबर्न में यहूदी इबादतगाह पर हमला किया। दोनों वाक़यात में बराह रास्त ईरान के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ऑस्ट्रेलिया के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में रंगारंग सकाफती शो। सैकड़ों फनकारों ने फन का मुजाहरा किया। सऊदी अरब की इलाकाई सकाफत के रंग पेश। शुरका ने फनकारों की परफॉर्मेंस को खूब सराहा।